हेलो दोस्तों, मैं अजय चौहान आपका द इन ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है मनी एंड बैंकिंग। और लास्ट वीडियो में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, मनी एंड मनी सप्लाई। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सिलेबस से काफ़ी चीज़ें हट चुकी है, तो फिलहाल हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, अपने सिलेबस से रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मनी एंड मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और आपको समझाया था। तो चलिए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये जो यूनिट है इसका पूरा नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो दोस्तों मनी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब जो आप लोगों को पढ़ना है वो आपको पढ़ना है दोस्तों बैंकिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो आज हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। मनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो कैसा है और हमें कितने बैंक्स के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ समझिए, इंडिया में ना अपनी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में आप दो तरीके के बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एक होता है कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। आपको इस पूरे चैप्टर में दोस्तों कमर्शियल बैंक्स के बारे में ही पढ़ना है, सेंट्रल बैंक के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक क्या होता है, देखो दोस्तों क्या लिखा है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो बैंक क्या है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कि वो पैसों में डीलिंग करता है। तो बैंक क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दो काम करता है सिंपल से। पहला, वो लोगों के पैसे अपने पास जमा करता है, दूसरा उनको लोन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों क्या करता है, पहली चीज जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, वो लोगों का पैसा अपने पास जमा करते हैं, सेव करके रखते हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, हम लोगों को अगर अपना पैसा हम ज़्यादातर घर में नहीं रखते, अब हम क्या करते हैं अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं। और बैंक्स क्या करते हैं, बैंक उसी पैसों को लोन की तरह लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, ऋण उपलब्ध कराते हैं हिंदी में अगर हम बोले तो। जिसको पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, वो लोन लेता है और बैंक को इंटरेस्ट पे करता है। देखिए दोस्तों कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि लोगों के पैसे जमा करता है, एंड प्रोवाइडिंग लोन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। दोस्तों ये बात ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या करता है, लोगों के पैसे एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। किस पर्पज से, एम क्या होता है, गोल क्या होता है कमर्शियल बैंक का भी, पैसा कमाना। दोस्तों बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन है ना, तो उसका पर्पस भी क्या है, पैसा कमाना। पैसा वो कैसे कमाएगा, लोगों का जो पैसा अपने पास रखता है उसी पैसे को आगे लोन की तरह देता है लोगों को और उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। बेसिकली जो इंटरेस्ट बैंक को मिल रहा है लोन के अगेंस्ट, वही इंटरेस्ट उनकी इनकम होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा कमर्शियल बैंक होता है। दूसरा दोस्तों सेंट्रल बैंक क्या होता है। दोस्तों सिंपल सी भाषा में मैंने यहाँ लिखा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, तो वो होता है सेंट्रल बैंक। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखना, आरबीआई हम शॉर्ट में कहते हैं। हमारे देश का सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक दो चीज़ें याद रख लेना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि दोस्तों आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935 में। यह डेट याद रखना दोस्तों, एमसीक्यू के लिए जरूरी है। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। और दोस्तों आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई एक्ट के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, आरबीआई एक्ट 1934। यानी कि आरबीआई एक्ट कब बना था, 1934 में। और आरबीआई कब बना था, आरबीआई एक बॉडी है, आरबीआई बनी थी 1935 में। आरबीआई 1935 में बना, किस एक्ट के अंडर, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, या जिसको मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स भी कहते हैं। अब दोस्तों मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक मतलब क्या है दोस्तों, मनी क्रिएशन का या क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे लोन है दोस्तों, तो मनी क्रिएशन का मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में बोलें तो मनी क्रिएशन का मतलब कि कमर्शियल बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा बनाते कैसे हैं, बढ़ाते कैसे हैं। मनी क्रिएशन, मनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। क्रेडिट क्रिएशन, लोन को कैसे क्रिएट किया जाता है। यानी कि कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं। जो काम करते हैं ना कि लोगों का पैसा एक्सेप्ट
करते हैं और उसे आगे लोन की तरह प्रोवाइड किया जाता है। तो वो बैंक क्या किस लिए करता है, ये पैसा कमाने के लिए, इसीलिए हम बोलते हैं इसको मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। देखिए दोस्तों, मनी क्रिएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, फिर आगे हम इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे कि ये करते कैसे हैं। देखो क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक्स एडवांस मच मोर देन व्हाट द, नहीं है दोस्तों, ये दे है। देखिए, कमर्शियल बैंक्स एडवांस मच मोर देन व्हाट दे कलेक्ट फ्रॉम पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों सिंपल सा लिखा है, ये कहता है कि कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा दे सकता है, किससे ज़्यादा, जितना उन्होंने एक्सेप्ट किया है। यानी कि अगर बैंक ने 100 रुपये एक्सेप्ट करें तो वो 100 रुपये से ज़्यादा भी लोन प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा वो कैसे कर सकता है दोस्तों, वो हम समझेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और लिखी हुई है कि मनी क्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच मनी सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी इंक्रीज। दोस्तों अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो वो कैसे होती है, वो मनी क्रिएशन के प्रोसेस से ही की जाती है। मनी क्रिएशन का मतलब सिंपल सा मैंने आपको बताया कि बैंक पैसा कैसे कमाता है, लोन कैसे प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं टॉपिक क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा ये कॉन्सेप्ट 99% है कि आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। देखिए तो दोस्तों, मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले ना आप लोग एक चीज़ समझना, हमें 2 एजम्पशंस पढ़नी पड़ेंगी। एजम्पशन का मतलब हमें सबको पता है कि हमें कुछ चीज़ें मान कर चलनी होती है कि हाँ ऐसा होगा। तो 2 एजम्पशन है दोस्तों। पहली एजम्पशन, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, ऑल बैंक्स आर सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि हम मान के चलेंगे कंट्री में जितने भी बैंक्स है वो एक ही यूनिट है। एक यूनिट का मतलब कि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या हम इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं, देयर इज ओनली वन बैंक इन एन इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ एक बैंक है, सिंगल बैंक। तो दोस्तों दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना, सभी बैंक को एक यूनिट मानो या ये मानो कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ एक बैंक है। दूसरी अजम्पशन दोस्तों देखो क्या, ऑल ट्रांजेक्शन डन थ्रू दी बैंक, नो कैश ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, कि इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू की जाएंगी, सिर्फ बैंक्स के थ्रू की जाएंगी, यानी कि कोई भी कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं की जाएगी। 2 एजम्पशन ध्यान रखते हुए हमें क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस पढ़ना होता है दोस्तों। चलिए देखें, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, देखिए क्या लिखा है। हम एक एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं, हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम, इसका कलर दोस्तों चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर इस पर आ नहीं रहा ठीक से। चलिए, तो हमने एज्यूम किया कि एक बैंक है, उसके पास इनिशियल डिपॉजिट है 1000 का, यानी कि बैंक अभी स्टार्ट हुआ, बैंक के पास 1000 रुपये आए। कितने रुपये आए, 1000, यानी कि किसी पर्सन ने 1000 रुपये डिपॉजिट करे हैं। और रिजर्व रेशियो है दोस्तों 20%। अभी रिजर्व रेशियो क्या होता है दोस्तों, देखो याद रखना, कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक जितने पैसे लोगों से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट की तरह, अपने पास रखता है उनके पैसे, तो वो सारे के सारे पैसे को लोन की तरह नहीं दे सकता। आरबीआई की गाइडलाइंस है, आरबीआई कहता है कि भाई तुम्हारे पास जितना भी पैसा आएगा उसका कुछ पोर्शन तुम्हें रिजर्व करके अपने पास रखना ही पड़ेगा। वो रिजर्व क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आगे जब जो लोग हैं जिन्होंने अपने पैसा डिपॉजिट किया है वो निकालने आएंगे तो आप कहाँ से दोगे, ठीक है दोस्तों। तो कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ % अपने पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, उसी को हम कहते हैं रिजर्व रेशियो, ठीक है दोस्तों, जो कि हमने अपने एग्जाम्पल में 20% ले रखा है। दोस्तों ऐसा भी तो होता है ना, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि भैया अगर सारे के सारे लोग एक साथ पैसा मांगने आ गए तो बैंक कहाँ से देगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। ये जो रिजर्व रेशियो है ना, ये आरबीआई अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे डिसाइड करता है और ये मान के चलता है कि इकोनॉमी में सारे लोग एक साथ सारा पैसा लेने कभी नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने माना कि इनिशियल डिपॉजिट कितना है बैंक के पास, 1000, और रिजर्व रेशियो 20%, यानी कि बैंक के पास जितना पैसा आएगा उसका 20% उसको रिजर्व करके अपने पास रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बैंक के पास कितने रुपए आए, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये का 20% निकालेंगे, 200 निकलेगा। 200 रुपये बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। बाकी बचा कितना दोस्तों, 800 रुपये। वो कैसे दे सकता है, वो लोन की तरह प्रोवाइड कर सकता है। अब बैंक ने क्या किया, 1000 रुपये आए, 1000 रुपये में से 200 रुपये को रिजर्व करा अपने पास और 800 रुपये को लोन की तरह आगे किसी को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए
अब ये जो 800 रुपये जिस बंदे ने भी लोन लिया है, पर्सन ने, कंपनी ने, जिसने भी लिया है, किसी ने भी, ठीक है, वो 800 रुपये को खर्च तो करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों वो 800 रुपये लेगा और ताला मार के घर में रख देगा तिजोरी में। खर्च करने के लिए लिया है ना दोस्तों। तो अगर वो 800 रुपये को खर्च करेगा, तो हमने दोस्तों देखो ऊपर ना एक एजम्पशन ली थी, ऑल ट्रांजेक्शन डन थ्रू दी बैंक, यानी कि जैसे ही वो ट्रांजेक्शन करेगा 800 रुपये की, वो 800 रुपये घूम फिर कर किधर आ जाएगा, बैंक में ही तो आएगा ना दोस्तों, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, बैंक के थ्रू हुई है। अगर आप ये बोलोगे दोस्तों कि भैया जरूरी थोड़ी है उसी बैंक से हुए, दूसरे बैंक से हुए, तो हमने एक एजम्पशन वो भी ले रखी है कि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, की दोस्तों इकोनॉमी में सिर्फ एक बैंक है, घूम फिर के पैसा वहीं आना है। अब बैंक के पास कितने रुपए आ गए दोस्तों, 800 रुपये। अब फिर इसको अपने डिपॉजिट का 20% अपने पास रखना पड़ेगा, यानी कि 160 रुपये अपने पास रख लिए, बाकी बचे 640 रुपये फिर लोन की तरह प्रोवाइड कर दिए। अब ये 600 रुपये दोस्तों दोबारा घूम फिर के खर्चा करके कहाँ आएंगे, बैंक में ही आएगा ना दोस्तों। अब इस 640 का फिर 20% अपने पास रखेगा और बचे हुए पैसे 512 रुपये से लोन की तरह प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ पैसा रिजर्व होगा, कुछ पैसा लोन की तरह आगे चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। बट देखने वाली बात यह है कि दोस्तों क्या बैंक सिर्फ 1000 रुपये से बहुत सारे पैसे कमा सकता है, इस पैसे को बार बार घुमा सकता है? तो आरबीआई बोलता है नहीं, तुम लोगों के लिए एक लिमिट सेट की जाएगी कि तुम इतने डिपॉजिट से, जो भी डिपॉजिट है उस डिपॉजिट से कितने गुना पैसा, कितने टाइम्स मनी क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं, ध्यान से समझना, मनी मल्टीप्लायर। कैसे? एक बैंक अपने मिनिमम डिपॉजिट से कुछ डिपॉजिट, जो कि हमारे केस में 1000 रुपये था, उससे 1000 रुपये से कितना गुना पैसा कमा सकता है, वो उसी को हम कहते हैं दोस्तों मनी मल्टीप्लायर, कि एक बैंक अपने डिपॉजिट से कितना गुना, कितना टाइम्स पैसा कमा सकता है क्रिएट करके, मनी क्रिएट करके, क्रेडिट क्रिएट करके, ठीक है दोस्तों। उसका फॉर्मूला होता है 1/RR, यानी कि 1/, रिजर्व रेशियो। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं हम लोग। हमारे केस में रिजर्व रेशियो 20% था, हमने किया 1/20%। तो 1/20% का मतलब होता है दोस्तों 5 टाइम्स। कितना निकलेगा अगर 1 को 20% डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब क्या है? मनी मल्टीप्लायर आया 5 टाइम्स, यानी कि एक बैंक अपने डिपॉजिट से 5 गुना तक पैसा कमा सकता है दोस्तों। 5 गुना मतलब, अब डिपॉजिट कितना था दोस्तों? 1000 रुपये। इसको अगर 5 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5000 रुपये। यानी कि दोस्तों ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये टोटल पैसा मिलाकर 5000 नहीं हो जाता। जब तक ये 5000 नहीं होगा तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि दोस्तों इसको आप आगे भी कर सकते थे दोस्तों, जैसे 5000 टोटल हो जाए, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में 2-3 स्टेप करके आप ऐसे ऐसे लाइनें बना के आगे मनी मल्टीप्लायर से शो कर सकते हो कि हम 5 टाइम्स पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए हम 5000 पे आके रुक जाएंगे दोस्तों। टोटल डिपॉजिट 5000 अगर होगा तो रिजर्व रेशियो कितना होगा? 1000, और लोन कितना दिया होगा? 4000। ये सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको प्रोसेस समझ आया हो तो दोस्तों आप इसको नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। ऐसे ही हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। थैंक यू।